दोस्तों जो मेथी होती है ना, जैसे हम फेनुग्रीक कहते हैं, ये हमारे बालों के लिए वरदान होता है। चाहे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, आप अपने बालों की थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप अपने बालों को, आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, आप उन्हें काला करना चाहते हो, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेथी के बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरा, आप मेथी का इस्तेमाल किन किन तरीकों से कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तीसरा, इसके साथ ही साथ क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। चौथा, कितने टाइम तक आप इसका इस्तेमाल करो ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले। अगर आप ये सारी चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड हो, आपको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बालों की जैसी भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा हो या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, तो इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि आपकी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में मदद करते हैं। तो पहला, ये आपकी हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। दूसरा, आजकल की डेट में रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम बढ़ गई है या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है। ये ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है, ब्लड को प्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो ये आपके बालों की थिकनेस को भी बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा, इसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, लाइस की प्रॉब्लम हो, रूसी की प्रॉब्लम हो, तो ये उसे भी दूर करने में मदद करता है। चौथा, अगर आप अपने बालों को साफ रखना चाहते हो, नेचुरल शैम्पू का यूज़ करना चाहते हो, तभी भी जो है आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हो। पाँचवा, अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, आपने बहुत सारी डाई की या कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, केमिकल बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प खराब होती है, हमारे बाल खराब होते हैं, तो ये उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। छठवा, DHT यानी कि डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल्स को जो है एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, कई दफ़ा ये फीमेल्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उसे भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देखें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि आप इसका इस्तेमाल किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मेथी का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बाल को धोने के तौर पर भी किया जा सकता है, शैम्पू, मास्क, अलग अलग तौर पर इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जो तरीका ठीक लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखो, बिकॉज ताकि आप समझ पाओ कि कितना इसको यूज़ करना है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट हो। ये ना हो कि आपने गलत तरीका इस्तेमाल कर लिया या जिन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उनको नुकसान पहुँच सके। इसीलिए सावधानी से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। शुरू करें। पहला जो तरीका है जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है वो है ऑयल करने का तरीका। आप अपनी स्कैल्प पर जो हम ऑयल करते हैं वहाँ पे आप मेथी का इस्तेमाल करो। आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? सिंपली आपके पास क्या होना चाहिए, 100 ml या तो कोकोनट ऑयल होना चाहिए या फिर आप आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इतना नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 चम्मच के साथ भी ये प्रोसेस कर सकते हो। आपको उसमें थोड़े से जो है मेथी दाने डाल देना है एंड उसको हल्की सी धीमी सी आँच में आप गर्म करो। धीमी आँच में कह रहा हूँ, बहुत ही ये ना हो कि बहुत बड़ी वाली आँच में आप गर्म कर रहे हैं। आप धीमी सी आँच में जो है आप उसको गर्म करो एंड उसमें जो मेथी दाने, तब तक आप उसको हल्का सा गर्म करो जब तक वो मेथी दाने हल्के से लाल ना हो जाए, हल्के से लाल कन्वर्ट वो होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको बंद कर लो एंड थोड़ा सा ऑयल लेके जो है आप अपनी स्कैल्प पर मसाज कर लो 1 से 2 मिनट के लिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकने में बहुत मदद करता है। पहला तरीका ऑयलिंग का। दूसरा तरीका है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए, डिटेंगल्ड हो गए या बाल हमेशा बिखरे बिखरे रहते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रात को 1 से 2 चम्मच 200 ml पानी, 300 ml पानी में जो है आप 1 से 2 चम्मच मेथी दाने डाल के रख दो। सुबह उस पानी को छान लो। जब आप नहाने जाते हो, नहाने के बाद आप उस पानी से, जो पानी आपने छान के रखा हुआ है मेथी का, वो आप अपनी स्कैल्प पर डालो, अपने बालों पर धीरे धीरे जो है आप डालते जाओ। ट्रस्ट मी, 2-4 बार ही जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो जो आपके बाल डिटेंगल्ड रहते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं या फ्रीजी रहते हैं, उस प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपकी स्कैल्प ड्राई रहती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, रूसी की प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से धोना चाहते हो, साफ़ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मेथी का हेयर मास्क बनाना चाहिए। और मेथी का हेयर मास्क आपको बहुत मार्केट में भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, आप अपने घर पर भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 3 चम्मच के आसपास जो है, जितने बड़े आपके बाल हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो है थोड़े से पानी में रात को भिगा के रख देना है। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम इसका हेयर मास्क बनाने वाले हैं, तो वो ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, वो जो है आप भिगा कर रख दो थोड़े से पानी में, 1-2 चम्मच मेथी दाने जो आपने भिगा दी। सुबह जब आप उठो, नहाने से आधा 1 घंटा पहले जो है उसका पेस्ट बना लो, ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। एंड फिर उसी के साथ ही साथ आप उसमें थोड़ी सी लेमन स्क्वीज़ कर दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है लेमन उसमें स्क्वीज़ करना है। एंड फिर नहाने से आधा 1 घंटा पहले आप अपनी स्कैल्प पर हल्का फुल्का जो है वो मास्क लगा लो।
एंड अपने बालों को जो है आप ढक कर रख लो, किसी कपड़े से ढक सकते हो, टॉवेल अगर कोई आपके पास पुराना हो तो आप उसे ढक कर रख लो। तो इससे क्या है कि जो उसकी गर्माहट है और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्कैल्प जल्द से जल्द सोखने की कोशिश करेंगे। एंड फिर आधे घंटे के बाद आप अपनी स्कैल्प को हल्के गुनगुने पानी से धो लो। ट्रस्ट मी, आपकी स्कैल्प भी साफ़ हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी। आपको थिनिंग का प्रॉब्लम है या फिर आप अपनी स्कैल्प के अपने बालों को घना रखना चाहते हो, अपने बालों के वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर आपकी स्कैल्प में डर्टीनेस बहुत रहती है या फिर आप अपनी स्कैल्प को साफ़ रखना चाहते हो, तभी भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आपको डेफिनेटली इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में तो नहीं बट महीने में 1-2 बार ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करो। और ऑल टाइम फेवरेट जिससे आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो वो है खाने के तौर पर आप इसका इस्तेमाल करो। देखो, आप इसको सैलेड में भी डाल सकते हो, कभी अगर आप डोसा बना रहे हो, इडली बना रहे हो तो यार आप उसमें भी डाल सकते हो। बट एक और जो तरीका है वो ये है कि 15-20 मिनट पहले या फिर रात को भी जो है आप भिगा सकते हो। 100 ml पानी में जो है 1 चम्मच आपने मेथी डाल दी या थोड़ी सी डाल दी, ज़रूरी नहीं है कि 1 चम्मच ही हो, आप आधा चम्मच भी डाल के रख सकते हो। एंड सुबह उठने के बाद आप उस मेथी को गटक जाओ एंड उस पानी को पी लो। इससे आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा एंड उसमें जो वाइटामिन्स मिनरल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आपका ब्लड भी प्योर होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मेथी के इस्तेमाल करने का। बाहरी तरीके भी ठीक है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आपको इस तरीके से भी जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड फिर उसके ऊपर आप पानी भी पी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये 4-5 तरीके हैं, ऑयल का तरीका, मास्क लगाने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, हर तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो तरीका आपको ठीक लगे वो इस्तेमाल करें। लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका जो इस्तेमाल है, मेथी का इस्तेमाल, मेथी दानों का इस्तेमाल बेसिकली वात दोष वाले और कफ दोष वाले बेहिचक तौर पे जो है कर सकते हैं। लेकिन जो पित्त दोष वाले होते हैं उनको इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए या फिर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। या फिर अगर पित्त दोष वाले इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो लोग इसमें थोड़ा सा घी डालकर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है और पित्त दोष वालों की बॉडी में इन्फ्लामेटरी एजेंट ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो पित्त दोष वालों को इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी का कंपोजिशन कौन सा होता है तो देखिए 3 तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और हमें हेयर फॉल भी इसी वजह से होता है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है। तो आपको आपकी बॉडी का दोष पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मेथी है ये वात दोष और कफ दोष वाले ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त दोष वाले इसमें थोड़ा सा घी डालकर कम से कम ही इसका इस्तेमाल करें। आपको आपकी बॉडी का दोष नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपना हेयर टेस्ट लो। आपको जो है एक मेल आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। एंड बाकी आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की कि क्या इसके कुछ नुकसान है। देखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लिमिटेशन में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, दिन भर में 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया तो बहुत है, तो कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, तो ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। बाकी कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए तो आप हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो, महीने में 2-3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डेली यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपका डॉक्टर, आपकी वैद्य आपको सलाह दे रहा है तो फिर बात अलग है, फिर वो जिस तरीके से आपको कह रहे हैं आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एज अ नॉर्मल पर्सन आपको हफ्ते में 2-3 बार ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या हफ्ते में 1-2 बार भी किया तो भी बहुत है। अब कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो देखिए 3 महीने तक आप कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करते रहो ताकि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दिखाई दें। एंड महीने में 2 बार तो ज़रूर इस्तेमाल करो, महीने में 1-2 बार इसका हेयर मास्क ज़रूर लगाओ। एंड खाने के तौर पर अगर हो सके तो ज़रूर इस्तेमाल करो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपकी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। वेल, अगर आप केशवा हेयर न्यूट्रिशन का हेयर न्यूट्रिशन लेना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानना चाहते होंगे, इसलिए हम ये चीज़ कहते हैं। केशवा हेयर केयर में हेयर न्यूट्रिशन मिलता है जो कि आपकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को रोकने में मदद करता है। एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो कि आपकी सारी ही हेयर प्रॉब्लम को सूट करने में या उसे मिटाने में आपकी हेल्प करता है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। वेल, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहें तो ये है, नहीं तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें टीम से तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उसका नेचुरल सोल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसके सोल्यूशन दिए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ फीस लगती है लेकिन वो फीस बहुत कम है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और अच्छे बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू, ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।